आप देख रहे हैं मेरा मतलब यूट्यूब चैनल CA एनर्जी एडवाइज़र के साथ। आज मैं आपको इन्वर्टर हाइब्रिड की पैरामीटर की सेटिंग बताऊंगा, जो कि इन्वर्टर लगाने के बाद सबसे पहले ये पैरामीटर की सेटिंग करना लाजमी है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपकी बैटरियां भी ओवर चार्जिंग की वजह से ख़राब हो सकती हैं, और ओवर एम्पेयर से अगर आप उसको चार्जिंग करेंगे तब भी बैटरी आपकी बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। और इसमें ऐसी सेटिंग में आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर आपके वापडा से वोल्टेज नहीं लेगा, यानी कि जिस तरीके से आप चाहेंगे ये वैसे ही शेयरिंग करेगा। तो आइए चलते हैं सेटिंग की तरफ। ये इसका डिस्प्ले है, साको सनऑन प्रो का ये इन्वर्टर है। तो यहाँ पर LCD के नीचे अगर आप देखें तो ये इसके 4 यहाँ पर टच बटन है। तो ये इंटर का बटन है, और ये 2 अप और डाउन की है, और ये एस्केप है। तो इसको आप 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे। ये देखें, ये इसकी 1 नंबर की सेटिंग आ गई है, जो SBU, यानी आप सोलर से इसको चार्ज करना चाहते हैं। सबसे पहले ये सोलर से एनर्जी लेकर आपके लोड को चलाए, फिर जब सोलर चला जाए तो फिर बैटरी से, और बैटरी के बाद यूटिलिटी यानी वापडा पे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप अगर ये मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ये 1 नंबर सेटिंग को आपने इंटर करना है। ये देखें SBU ये ब्लिंक करना शुरू हो गया है। तो इसकी सेटिंग देखें, ये UEI, और फिर तीसरे नंबर पे ये देखें SOL, यानी ये पहले सोलर से और फिर आपको ये वापडा से आपकी लाइन को चलाएगा। तो आपने इसकी 1 नंबर की सेटिंग रखनी है SBU पे, सोलर बैटरी यूटिलिटी। तो इसको इंटर करेंगे, ये पैरामीटर इसका दिया जा चुका है। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे 2 नंबर सेटिंग पे। बैटरियों को कितने, ये 2 नंबर की सेटिंग है कि आप अपनी बैटरियों को कितने एम्पेयर से चार्ज करना चाहते हैं। तो काफ़ी लोग इसको 60 एम्पेयर तक रख देते हैं, लेकिन आप इसको 30 एम्पेयर पे रखें। आपकी बैटरी ओवर एम्पेयर होकर ख़राब नहीं होगी, बैटरियों की लाइफ बढ़ेगी। तो ये 3 नंबर की सेटिंग आप देखें, ये यहाँ से प्रेस करेंगे, ये पैरामीटर में आ गई। ये 1 नंबर की सेटिंग, और ये 3 नंबर की सेटिंग को आपने APL पे रखना है। अगर आपने इसको UPS मोड पे रखना है, ये देखें UPS मोड आ गया, लेकिन आप इसको APL ऑटो पावर लाइन मोड पे रखें। और ये आगे देखते चले जाएं। 5 नंबर USE, ये USE जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको 26, 23 और 29 नंबर का जो पैरामीटर है उसको ऑटोमेटिक ये खुद एडजस्ट कर लेगा। अगर आप इसको LSE पे रखेंगे तो फिर आपको खुद से पैरामीटर देना पड़ेगा। आप इसको ऑटो पे रखें। 5 नंबर सेटिंग, ये बहुत अहम तरीन इसकी सेटिंग है। तो ये देखें, ये 5 नंबर सेटिंग को आप LEE पे रखें, और ये 6 नंबर सेटिंग को LE पे रखें, और 7 नंबर सेटिंग को EED पे रखें। ये देखते जाएं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये आपके आउटपुट के वोल्टेज, और ये आपके एम्पेयर, वापडा एम्पेयर। तो यहाँ से आप सीधा चला जाए 16 नंबर की सेटिंग पे। ये 16 नंबर की सेटिंग आपने भी बैटरी ऑन रखना है, बैटरी को ऑन रखना है। और 18 नंबर की सेटिंग में, ये 16 नंबर की सेटिंग पर आपने जाना है, ये CSO। तो आपने ये CSO रखना है, और इसके बाद देखें आप सीधा चला जाएं 26 नंबर, ये 26 नंबर की सेटिंग पर। तो ये देखें आप, ये इसके बैटरी के एम्पेयर हैं कि हाई एम्पेयर आपके कितने हों, और ये चार्जिंग को कट ऑफ करा दे। तो अब आप जाएं 27 नंबर की सेटिंग पे, ये 29 नंबर की सेटिंग पे कि आपकी बैटरी कितनी डाउन हो तो ये कट ऑफ करा दे, बैटरियों को बंद करा दे। तो ये जो 29 नंबर की सेटिंग है, ये आपकी हमने यहाँ पर ये देखें 4 बैटरियाँ लगाई हैं जिसके 50 वोल्टेज हैं। तो हमने इसके लो वोल्टेज, यानी जब ये लो वोल्ट हो, कहाँ पर ये ट्रिप हो, ये 29 नंबर की सेटिंग आपने करनी है। ये 29
ये देखें 42 वोल्टेज जिस वक्त होंगे तो ये बैटरियां कट ऑफ हो जाएंगी, यूपीएस मोड से हट जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। सी एनर्जी एडवाइज़र।